हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। यह वीडियो जो मैंने सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर बनाया है, जो उनकी काफी मदद कर सकता है। चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो पहला जो है सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, हम कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल, तो समझते हैं। लेकिन क्या पॉइंट्स है, पहले सिमिलर सिमिलर होता क्या है, सिमिलर होता क्या है इसे समझते हैं। देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स, आपको पता है पॉलीगन्स क्या होता है? The enclosed figure which is formed by only line segment, by line segments only। सिर्फ लाइन सेगमेंट से जो बनते हैं उन्हें हम पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगन्स। जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट से। और पॉलीगन टू टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ओके, ये भी पता होगा आपके पास, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। क्लियर? तो देखते हैं, पहले हम उनमें डिटेल में जाके सिर्फ हम सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे और सिमिलर ट्रायंगल को ही समझेंगे, क्योंकि क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो मैं करने वाला हूं इस वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करेंगे तो आपके 3-4 मार्क्स कंफर्म है, आ जाएंगे। चलिए, तो क्या है? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स मैंने समझा दिया कि पॉलीगन होते हैं जो सिर्फ साइड से फॉर्म होते हैं। साइड्स माने लेंथ से फॉर्म होते हैं। एग्जांपल के लिए हम कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन है, ये आपका एक पॉलीगन हो गया, ये आपका एक पॉलीगन हो गया। देखिए, ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें आर्क आ रहा है। कोई सा भी आप पॉलीगन ले लीजिए, ये क्या है? ये भी पॉलीगन है। ओके, ये भी क्या है? पॉलीगन है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट से बन रहा है। अब कोई भी फिगर बन रही है, कोई भी जो लाइन सेगमेंट से जो फिगर बन रही है, एनक्लोज फिगर है, वो क्या है? पॉलीगन्स है। अब देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अगर आप क्या बोलते हैं, ये करके ये और ये और फिर ये और फिर ये और फिर ये भी क्या है? पॉलीगन है, क्योंकि सब लाइन सेगमेंट से बन रहा है। यहां पे देखिए, जहां भी कर्व आएगा, कर्व जहां पे भी आएगा, ये देखिए, ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो चलें आगे चलें। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, कौन कौन से पॉलीगन है? ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है। और अगर आपको और देखना है तो देखिए, पेंटागन बन गया आपके पास, और ये हेक्सागन बन गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया। हेप्टागन भी आप बना सकते हैं, ऑक्टागन बना सकते हैं, नाइनागन बना सकते हैं, ऑक्टा बना सकते हैं। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। फिर लाइन सेगमेंट होगा, सिर्फ लाइन सेगमेंट। देखिए, लाइन से बना हुआ है, सिर्फ लाइन 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 दिखाई देंगे, कहीं भी कर्व नहीं होगा। कर्व जहां भी होगा वो पॉलीगन नहीं है। ओके, तो रब करते हैं। चलिए, अब रब करते हैं, इसकी समझ में आ गया होगा। अब झट से फटाफट अब आगे नेक्स्ट करते हैं। ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें देखिए, प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या? पहली प्रॉपर्टी है कि ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए, हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। पॉलीगन को न छोड़कर हम सिर्फ ट्रायंगल पर डिस्कस करेंगे। पॉलीगन चाहे वो ट्रायंगल हो, वो भी सिमिलर होता है, क्वाड्रेटर है वो भी सिमिलर होता है, पर उसकी कुछ कंडीशंस है। क्या है? कंडीशंस है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए, अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, ये और ये ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, तो देखिए, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो भी ये सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। अगर ऐसा है, अब आप कहेंगे सर क्या ये ऐसी पोजीशन चेंज होती है कि ये यहां पे हो सकता है, ऐसे कि ये इधर आ जाए? यस, हो सकता है। अब आप देखिए कि ऐसा, ये दूसरा देख लीजिए। चलिए, मैं दूसरा बना देता हूं। ये देखिए, थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। अगर मान लीजिए सपोज कि ये वाला जो है ये इसके बराबर है, ये वाला ये इसके बराबर है, और ये वाला ये इसके बराबर है, तो भी ये सिमिलर है, तो भी ये सिमिलर है। ओके, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, ठीक है। और अगर ऐसा है, अगर फिर उनके ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होनी चाहिए। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये अगर ऐसे, आप समझ में आ रहा होगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसकी, देखिए ये, तो ये तीनों, देखिए तीनों बराबर है, तीनों एंगल इक्वल है। ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो ये तीनों क्या है? सिमिलर है। तीनों सिमिलर एंगल्स हैं। ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए, इक्वल है,
तो ये इसको नेमिंग अगर और करना है, नेमिंग से समझना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ABCDEF और PQR। अच्छा, आप कहेंगे कि हमें तो सब जो हम एक्चुअली जनरली हमने जो सीखा है, जो हम सिखा रहे हैं इस 10th क्लास के अंदर, वो 2 ट्राइंगल्स को ही कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने 3 ले लिए ताकि आपका डाउट कोई है तो वो क्लियर हो जाए कि ऐसा नहीं कि 2 ही सिमिलर हो सकते हैं, तीसरा भी सिमिलर हो सकता है, चौथा भी सिमिलर हो सकता है, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? ओके, अब चक्कर के देखिए इसमें क्या चीज है कि अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढ रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, देखिए अगर हम इसके रेशियो में निकालना, देखो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मान के चलेंगे, ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग मानेंगे और ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग मानेंगे, ये हमें गिवन नहीं होगा कि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। कई बार गिवन भी होता है जब कंडीशन बदलती है, जैसे कि ABC हमें गिवन है ऑलरेडी कि वो सिमिलर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग मानेंगे। तो एक लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ओके, तो इसका मतलब देखिए A के कॉरस्पॉन्डिंग P है, आप इस ट्रायंगल में बनाएंगे कि A P के बराबर है, B Q के बराबर है और C R के बराबर है। ओके, अगर गिवन है, ये अलग है, यहां देखिए अगर A P के बराबर है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है, एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल की बात कर रहा हूं। अगर ये ऐसे दिया होता BCA सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, तब हम क्या मानते, तब B कॉरस्पॉन्डिंग होता P के, A कॉरस्पॉन्डिंग होता Q के और C कॉरस्पॉन्डिंग Q के और A कॉरस्पॉन्डिंग होता R के। गॉट इट? ठीक है, अगर हमें ऐसे दिया है कि CAB सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, अगर हमें ऐसे गिवन है तो हम C कॉरस्पॉन्डिंग है P के, A कॉरस्पॉन्डिंग है Q के और B कॉरस्पॉन्डिंग है R के। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, ठीक है। एक देखो, कई बच्चे होते हैं जो समझने में दिक्कत करते हैं। अब दिक्कत क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे, ट्रायंगल के भी कॉन्सेप्ट नहीं पता, और जब वही समझते हैं कि कॉस में तो नया कॉन्सेप्ट क्या है, उनको थोड़ा दिक्कत करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो देखते वक्त अपनी कॉपी साथ में रख लेंगे और ये साथ साथ में ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको आ जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस साथ साथ में वीडियो देखते हुए आपको कर लेनी है, ठीक है। वीडियो देखने से काम नहीं चलना। हाँ, एक बात मैं बार बार बोलना भूल जाता हूं कि आप लोग हमेशा वीडियो देखते हैं लेकिन बेटा उसको करते नहीं है। मैं देख रहा हूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चे जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ऑफलाइन के स्पेशली, वो क्वेश्चन देख तो रहे हैं, उन्हें समझ में भी आ रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहे, जिसकी वजह से उनकी प्रैक्टिस हाफ रहती है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है जब आप मेन एग्जाम में जाएंगे और ये आपको बहुत ही हर्ट करने वाला है। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहने हैं जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैंने ये समझाया आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में। ओके, अब यहीं पे हम समझ लेते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिए। अब मान लीजिए ये मैं रब कर देता हूं, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन आपको ज्यादा क्लियरिटी हो। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे को दिया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे डिसाइड करेंगे। मान लो मुझे दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। तो आपको देखिए एक बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये आप लाइन सेगमेंट है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, PQ। तो AB का रेशियो मतलब ये दो कॉरस्पॉन्डिंग का साइड्स का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, और तीसरी साइड जो ये AC अपॉन PR का रेशियो हमेशा बराबर होगा। देखिए, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम रेशियो। तो इसका मतलब देखिए यहां पे AB का कॉरस्पॉन्डिंग कैसा है, PQ, BC का कॉरस्पॉन्डिंग है QR और AC का कॉरस्पॉन्डिंग है PR। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लेते हैं। ओके, कई बार हमें गिवन होती है तो हम इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल है ये, वाइस वर्सा, कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा। नेमिंग बदल सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, वो जो आइडिया है वो नहीं बदलेगा। कि आप अगर कहें कि भाई यहां पे अगर मैं लिख दूं LMN लिख दूं और सिमिलर कर दूं ABC के और कहूं ये सिमिलर है, तो LM किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, AB के। तो मैं लिखूं LM अपॉन AB, ओके, ML अपॉन BC और LMN ML
ठीक है, और एल एन कॉरस्पॉन्डिंग ए सी के। तो क्या हम इसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं? यस, ये उल्टा भी हो सकता है। तो ए बी अपॉन एल एम लिख सकते हैं, बी सी अपॉन एम एन लिख सकते हैं, ए बी अपॉन एल एम भी लिख सकते हैं, और बी सी अपॉन एम एन भी लिख सकते हैं, और ए सी अपॉन एल एन ही लिख सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। ओके, ये कॉन्सेप्ट वाइज सही है। अगर ये सिमिलर है तो ये ऐसे होगा, और अगर ये रेशियो इक्वल है उनके कॉरस्पॉन्डिंग, अब आप थोड़ा सा ये सोचेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन होंगी क्या होंगी। देखिए, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब हम क्वेश्चन से समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चन को किस तरह पुटअप किया गया। अभी आपको याद रखना है कि आपको आइडिया क्या रखना है कि जब सिमिलर दिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे सिलेक्ट करते हैं वो समझ में आ गया। अब जैसे मैं अगर इसमें से कहूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मुझे जो दिया है, सिमिलर कंडीशन जो दी है वो दी है कि ए इक्वल टू पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, बी इक्वल टू एंगल क्यू, और सी इक्वल टू एंगल आर गिवन है। ओके, क्या दिया है? ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू और सी इक्वल टू आर गिवन है। ठीक है, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू ए, क्यू इक्वल टू बी, आर इक्वल टू सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, पर जनरली क्योंकि जब हम होता क्या है, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो एबीसी को हमेशा, एबीसी के जो भी जितने एलिमेंट्स है, जो भी उनके कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, वो लेफ्ट हैंड साइड में रखना, और जो पी क्यू आर के कंपोनेंट है वो राइट हैंड साइड में रखना। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलें आगे चलें, ये समझ में आ गया। तो ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल कब सिमिलर होते हैं? जब एंगल्स सिमिलर हो। अगर मुझे कोई दिया, फिर एक कंडीशन लेते हैं, अगर मैं ए ले लेते हैं, मान लीजिए ये ए बी सी और पी क्यू आर, और मैं कहूं कि ए बराबर पी है एंगल, और बी बराबर क्यू है, और सी बराबर आर है। ठीक है, तो क्या ये सिमिलर होंगे? यस। तो मैं लिखूंगा ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो मैं कह सकता हूं, अगर ये मेरे को गिवन है तो मैं ये कह सकता हूं। अगर मुझे दो एंगल भी दिए हैं, अगर मुझे ए पी भी दिया है, बी क्यू भी दिया है, तीसरा नहीं भी दिया तो भी मैं कह सकता हूं दो एंगल भी सफिशिएंट है। तो पहली प्रॉपर्टी जो इनकी होती है वो ए ए, तो हम दो एंगल्स भी होंगे तो भी हम कहेंगे कि ये सिमिलर है। और अगर दूसरा, अगर हमें इसके अलावा ये नहीं दिया, मान लीजिए ये नहीं दिया और रेशियो में दिया है, अगर मुझे कहा जाए कि ए बी अपॉन पी क्यू दिया है और बी सी अपॉन क्यू आर दिया है और ए सी अपॉन पी आर दिया है, और कहा जाए कि ये रेशियो इक्वल हैं ट्रायंगल के, तब भी ये सिमिलर हैं, तब भी ये सिमिलर हैं। ओके, अगर रेशियो भी इक्वल है, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जितने भी रेशियो हैं, है ना, वो अगर इक्वल हैं, सेम हैं, तो भी वो सिमिलर हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम में ले, ताकि आपको और समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल लेके करते हैं। चलिए मैं आप करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, चलिए जो भी करना है। तो जो मैंने अब एग्जांपल लिया है बहुत सिंपल लिया है। देखिए देखिए, ए बी सी पी क्यू आर। अब देखिए ए देखिए, ए ये 60, इसका एंगल है यहां पे कहीं पे? यस है, मतलब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। मानेंगे ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हमें मान लेना है कि अगर गिवन है 60 61 को तो कॉरस्पॉन्डिंग है। 70 70 70 70 यहां पे है, 70 इधर है। जरूरी इस साइड जरूरी नहीं कि वो इस साइड होगा, ये इधर भी हो सकता है। तो ये 70 है, यस ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। और लास्ट बचा 50 50, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम कहेंगे कि एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर बाय ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये प्रॉपर्टी भी है एक। जब भी आप ऐसे करेंगे, एंगल से प्रूव करेंगे कि एंगल की वजह से है ये, क्योंकि इसकी वजह से एंगल की वजह से सिमिलर है, तो लिखेंगे बाय एंगल एंगल। ओके, ए भी लिख सकते हैं, लेकिन टू सफिशिएंट है काफी। अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, एंगल 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 भी लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो था बेस्ड ऑन एंगल्स, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो कैसे हम सिमिलर लिखेंगे। अब यहां पे आता है ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। तो हमें ये बताना है, सेम रेशियो का मतलब है प्रोपोर्शन। क्या है? प्रोपोर्शन। ओके, ये आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, तो उसी का आइडिया है, मतलब उसी के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। सेम रेशियो, रेशियो का मतलब है
सेम रेशियो मतलब प्रोपोर्शन। ओके, अब आता है कि 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने क्या क्या ले लिया। अब देखिए, पहले मैं चेक करूंगा कि कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग है, तो चेक करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हमें ट्राई करना है, एक आइडिया हो जाएगा, दो प्रैक्टिस करते हैं। तो पर हम डायरेक्ट अगर इसे करेंगे तो कैसे करेंगे, पी क्यू, तो पी क्यू आपके पास 2 है, तो देखिए एल एम आपके पास 4 है, तो देखते हैं, बताता हूं, पी क्यू अपॉन एल एम, तो आ गया 2/4, आंसर आया 1/2। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट क्यू आर लीजिए, क्यू आर को आप, अच्छा लेने को 3.5 हम ये भी ले सकते थे, लेकिन उसका रेशियो बराबर नहीं आता, अभी उसको भी करके दिखाऊंगा। तो क्यू आर ले लिया आपने 3 और ले लिया एम एन, तो क्यू आर क्या है 3.5 और ये है 7, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 30/70 ये आ जाएगा 1/2। ओके, अब तीसरा आपने, हमारे पास क्या बचा, पी आर बचा है, पी आर अपॉन एल एन, तो ये आ गया 2.5/5 और सेम टू ये आ जाएगा, डेसिमल का 0 लगा देंगे, ये आ गया 1/2। ओके, अब देखिए रेशियो इक्वल आ रहे हैं, देखिए पी क्यू अपॉन एल एम, क्यू आर अपॉन एम, दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2। तो आपके पास आंसर सारे रेशियो जो हैं 1/2 आ रहे हैं। ओके, अब आप कहेंगे सर कि आपने तो कोई सी भी ले ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे बताना, बेटा ये हमें नहीं देखना है, हमें आइडेंटिफाई करना है क्या ये प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, इस प्रॉपर्टी को हमें चेक करना है। तो हमें ढूंढना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कैसे ढूंढेंगे, देखिए अगर आपको साइड दिए हैं तो देखिए 2, ये 2 है, ये 4 है। ओके, यहां पे देखिए 2.5, अगर मैं 2.5 के नीचे ये ले लेता तो रेशियो इसका देखिए 2.5, इसका रेशियो लेता क्या आता, आप बताइए 2/5 का रेशियो कितना आता है, अगर हम 5 लेता तो ये आता 0.4। अब मैं 2.5 की 4 लेता, 2.5/4, तो ये आया था, तो ये आया था आपका काटने के बाद डेसिमल 0 ले जाएगा, 2.5 4 से घटने ये आ गया, ये समथिंग 0.6। देखो रेशियो सेम नहीं आ रहा। ओके, पर अगर आप इस तरह से करना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आप ये नहीं देखेंगे कि उसके साइड मतलब नीचे वाला है तो नीचे ले लेंगे, ऊपर वाला तो ऊपर ले लेंगे, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं इस चीज में। तो आपको ध्यान देना है, ढूंढना है आपको कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको फाइंड आउट करनी है, कि ये बताना है कि अगर ये सिमिलर है, देखिए ये 2/4, ओके, ये सिमिलर होंगी तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आपका ये है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, क्योंकि इनका रेशियो क्या आ रहा है 1/2 सेम आ रहा है। तो अगर इनका रेशियो सेम आ रहा है तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लेना कि क्या बोलते हैं पहले ऊपर लोगे तो ऊपर ले लेना, नीचे है तो नीचे लेना, ऐसा नहीं लेना, आपको ढूंढना है, ये आपको काम करना है कि आपको कैसे ढूंढेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, चलिए ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये आपको मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टार्ट कर दीजिए सिमिलर ट्रायंगल। अब हम सिमिलर ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने उनकी थ्योरम्स हैं, वो करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में।